एक स्टोर में लेके जा रही हूँ जो जंगल बाजार लगता है। पूरी वाइल्ड लाइफ आपके सामने खड़ी होगी। हॉलीवुड की मूवीज में इस तरह के प्लेन होते हैं। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं किस साइट को शुरू करूं। डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं। सीरियसली यहाँ आने के बाद ना ऐसा लगता है कि जिंदगी में एडवेंचर्स होने चाहिए और आपको चीजें एंजॉय करनी चाहिए जिस तरह यहाँ पे लोग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बीन व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब लोग? मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आज जी मैं आपको एक स्टोर में लेके जा रही हूँ जो जंगल बाजार लगता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरे कनाडा को एक स्टोर के अंदर देख लिया है। पूरी वाइल्ड लाइफ आपके सामने खड़ी होगी। है तो ये एक स्टोर लेकिन लगता है कि किसी म्यूजियम में एंटर हो गए हैं। आपको यहाँ पे बियर्स, डियर, मूज, गन्स, फिश और शायद आपको क्रोकोडाइल भी नजर आ जाए। ये जी एक पूरी चेन है, बास प्रो आउटडोर स्टोर। दिस इज राइट नेक्स्ट टू वन मिल्स मॉल और मैं आज आपको यहाँ पे लेके जाने वाली हूँ। आई एम श्योर यू गाइज विल लव दिस स्टोर। तो चले मेरे साथ, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, आपको जल्दी से दिखा दूंगी कि इसके अंदर क्या क्या है, बट बिफोर वी एंटर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बीन व्लॉग्स। और जी एंटर होते ही ऐसा लगता है कि आप कनाडा के नेशनल पार्क में एंटर हो रहे हैं। यहाँ एक्चुअल ब्राउन बियर को इन्होंने स्टफ करके रखा हुआ है बिल्कुल एंट्रेंस पे। दिस इज द रियल ब्राउन बियर जो यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसको इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है स्टफ करके। आप देख रहे हैं फैमिलीज आ रही हैं, लोग खड़े होके यहाँ पे तस्वीरें खिंचवाते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अ स्टोर, लोग इसको म्यूजियम की तरह देखने आते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ और तस्वीरें खिंचवाते हैं। अब ये जैसे इन्होंने 7 पिक्चर्स लगाई हुई हैं कि जिस हंटर ने इसको हंट किया था, किस ईयर में किया था, ये पूरी इन्होंने साथ उसकी डिस्क्रिप्शन और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दिया हुआ है। तो बस जी अब हम एंटर होते हैं। इतना ह्यूज स्टोर है कि मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं किस साइट को शुरू करूं। डिफरेंट सेक्शंस बने हुए हैं लेकिन किस सेक्शन से शुरू करूं ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही, बट इट्स ह्यूज। इससे पहले कि मैं यहाँ की डिफरेंट सेक्शंस में गुम हो जाऊं तो हम शुरू करते हैं इनका जो बोट एरिया है। इनका पूरा एक सेक्शन है बोट्स का, यहाँ से हम शुरू करते हैं। दिस लुक्स लेविश, लुक एट दिस, कितनी ज़बरदस्त बोट है। ओह ज़बरदस्त। यहाँ पे जब मैं आई तो मैं नोटिस कर रही होती थी कि कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों के ऊपर बोट्स रख के लेके जा रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं। तो अब मुझे पता चल रहा है ऐसा ऐसा कि यहाँ पे बोट्स का कितना सीज़न ऑन होता है और लोग आउटडोर्स को कितना एंजॉय करते हैं। अच्छा, बोट्स के साथ ही कैंपिंग सेक्शन है और कनाडा के विंटर्स में कैंपिंग, और वो भी बाहर -20 और -40 में बाहर कैंपिंग करना इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल। लेकिन बास प्रो ये जो स्टोर है ये आपको कन्विंस कर लेता है। इनके पास ऐसी क्वालिटी है कि आप -20 में भी कैंपिंग एंजॉय करेंगे। स्लीपिंग बैग्स और आपको बाहर जो कुकवेयर जो होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो सारे यूटेंसिल्स इनके पास हैं और आप आराम से बाहर भी अपनी कैंपिंग को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ आने के बाद मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि हम जो देसीज़ हैं, हम तो अपनी बिरयानी और पुलाव और कोरमों से ही नहीं निकलते, तो हम ये क्या आउटडोर कैंपिंग करेंगे और क्या हम। लेकिन सीरियसली यहाँ आने के बाद ना ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में एडवेंचर्स होने चाहिए और आपको चीज़ें एंजॉय करनी चाहिए जिस तरह यहाँ पे लोग करते हैं। अच्छा, जिन लोगों को फिशिंग का शौक है तो बस उनके लिए तो ये बस अमेजिंग है।
हर तरह का शिकार और फिशिंग का सामान यहाँ पे मिलता है। फिशिंग रॉड हर साइज़ में और हर रंग की आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। मेरे हस्बैंड को क्योंकि बहुत शौक है इन चीज़ों का, और यहाँ आके तो इनके अंदर एक बिल्कुल लगता है कि कोई नया इंसान आ गया है। यहाँ आके तो वो ऐसे गुम हो गए हैं चीज़ों में कि लगता है कि मुझे जानते ही नहीं, बस भागते जा रहे हैं और मुझे बताते जा रहे हैं कि यहाँ पे यूँ है, ये है, और उनके अंदर का एक शिकारी जाग उठा है। और ये जो यूनिक सा इन्होंने पोल बनाया हुआ है, दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द फर्स्ट नेशंस जो यहाँ पे रहते थे, शिकार करते थे पहले। और जो एक पुरानी यहाँ की कैनेडियन जो ज़िंदगी थी वो रिमाइंड करवाती है। तो अगर आपने थोड़ा हिस्टोरिकल भी पढ़ा हो कनाडा का, तो आपको थोड़ा यहाँ पे आके बच्चों को भी काफ़ी आप बता सकते हैं। और ये प्यारे प्यारे मैग्नेट्स, मतलब सही, जो अगर कनाडा की वाइल्डनेस को आपने समझना है या थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना है ना, तो दिस इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। और यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक फिश एक्वेरियम भी है, ये बहुत फेमस है, इसको बहुत लोग देखने आते हैं। आपको पता है कि कनाडा में जो वाटर रिजर्व्स हैं, जो लेक्स हैं, वो दुनिया में कहीं नहीं है। तो ये जो फ़िश का इन्होंने एक एक्वेरियम बनाया है, ये बहुत खूबसूरत है। आप लोग ज़रूर आएँ, जो भी एंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ों को। सो दिस इज़ अ मस्ट मस्ट विजिट प्लेस। और ये देखें, ये जो प्लेन है, मुझे बिल्कुल याद आ रहा है हॉलीवुड की मूवीज़ में इस तरह के प्लेन होते हैं। ये जो प्लेन्स होते हैं, इसमें कई दफ़ा 4 या 8 लोग बैठते हैं और ये बिल्कुल लेक्स के ऊपर और वाटर के ऊपर जाके लैंड करता है। तो मूवीज़ में तो ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं, लेकिन आज मैं अपनी आँखों से सामने देख रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इनका क्लोथिंग सेक्शन भी है हंटिंग के लिए। डिफरेंट क्लोथिंग हंटिंग एंड कैंपिंग के लिए, सिर्फ औरतों और आदमियों की नहीं बल्कि बच्चों की भी क्लोथिंग है। आप सोचें, अपने बच्चों को शुरू से सिखाना शुरू कर देते हैं कि भाई आपने हंटिंग और दूसरी जो कैंपिंग और इन एक्टिविटीज़ में लेकर आते हैं। वेयर एज हम अपने बच्चों को, जो देसीज़ है मेजॉरिटी, हम लोग बस खाना पीना पढ़ना और चंद एक और एक्टिविटीज़, लेकिन हम आउटडोर और इस तरह की एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं सिखाते। और बड़ा ज़बरदस्त डेकोर है, ये चेक करें। मुझे बिल्कुल इनका नाम भूल गया है कि इनको क्या कहते हैं। चलें जो भी कहते हैं, लेकिन ये देखें किस तरह इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का ऐसे ऊपर इनको लगाया हुआ है। और मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल सब रियल है। देखिए, एक और एंटरटेनिंग चीज़, इन्होंने एक कॉर्नर बनाया हुआ है शूटिंग के लिए। जिनको प्रैक्टिस करनी है या फॉर फन बच्चों के साथ। बाकी फैमिलीज़ भी मैं देख रही हूँ, और मेरे हस्बैंड को तो जोश आ गया कि मेरे अंदर का इनका ना जो शिकारी है आज वो बिल्कुल निकल आया। मेरा गुस्सा और हर चीज़ का गुस्सा ये आज शूटिंग पे निकालेंगे, एंड ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। तो यहाँ पे ये वाला भी एक स्पॉट है टू एंजॉय द द शूटिंग। जिन लोगों को शौक होता है, बच्चों को बहुत शौक होता है इन चीज़ों का, तो आप बड़े मज़े लेके कॉइन्स डालें, और आई थिंक 1 या 2 मिनट्स के लिए यू कैन एंजॉय दिस। चलें, अब इसके लास्ट सेक्शन में तकरीबन आ जाते हैं। ऑलमोस्ट हमने एक क्विक रिकैप सब चीज़ों का कर लिया। ये आर्चरी सेक्शन है। जिन लोगों को शौक है, मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी कि ये हाईटेक क्या चीज़ है, तो ये बो एंड एरो है, जिसको हम तीर कमान कहते हैं। वो चीज़ इनके पास है। जिन लोगों को शिकार का शौक है, पुराने ज़माने में वो रॉबिन हुड और इस तरह की स्टोरीज़ जिन्होंने सुनी हुई हैं, जो इसी तरह के शिकार करते थे। और ये देखें, सारे एनिमल्स ऊपर लगाए हुए हैं, बड़ा ज़बरदस्त। ये मतलब तीर कमान तो नहीं लग रहा है, ये तो कोई हाईटेक चीज़ें लग रही हैं। और इन्होंने साथ ही पूरी उसकी हिस्ट्री पूरा लिखा हुआ है, ताकि जो पढ़ सकें कि पहले शिकार कैसे होते थे। आप बताएं, आपको कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा लगा है इस स्टोर का?
ज़रूर जो लोग यहाँ पे रहते हैं एक बार ज़रूर विज़िट करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा जो सेक्शन वैरायटी सबसे होती बेस्ट है लगा बेस की, है। वो पोलर और बेयर्स की जाते होती है, जाते मैं एक बार उसकी साइज़ इस देखनी क्या है। जो वाइट बियर है इससे मिल लूँ। इन्होंने लिखा हुआ है कि इसको टच नहीं करना, लेकिन देसी आंटी वो क्या जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। Being a desi auntie, I have to touch it. Oh my God, look at this. इसके साथ हर कोई आके तस्वीरें खिंचवा रहा है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा आज का। इट्स लिटिल एंटरटेनिंग एंड इंफॉर्मेटिव ऑल्सो। और अगर विज़िट करना चाहें तो मैं आपको लिंक में सारी डिस्क्रिप्शन दूंगी, एड्रेस दूंगी। ज़रूर विज़िट करिएगा और डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी व्लॉग्स। दोबारा मिलेंगे जी किसी और अच्छे व्लॉग में। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।